चल रहा है, नेता आपके पास आ रहे हैं, आपसे लगातार वादे कर रहे हैं, हम वो करेंगे, किसानों के लिए ये करेंगे। बहुत सारी पार्टियां आपके समक्ष आ रही हैं, बिजली का बिल माफ़ कर रही हैं, आपके कृषि ऋण माफ़ कर रही हैं, योजना लेकर आ रही हैं नई नई। अगर हमारी सरकार बनती है हम पेंशन देंगे, विधवा पेंशन बनवाएंगे, राशन कार्ड दिलवाएंगे, शौचालय दिलवाएंगे, किसानों के बिल माफ़ करेंगे, बिजली का बिल माफ़ करेंगे। सरसों का तेल ले लीजिए, आप रिफाइंड ले लीजिए, आप दाल ले लीजिए, आप हल्दी ले लीजिए, कोई भी सामग्री रसोई की आप ले लीजिए, घर की गृहस्थी की सामान ले लीजिए, पहले से दाम उस पर बढ़े हैं। लेकिन अगर कुछ चीज़ नहीं बढ़ी है तो वो है किसानों की फसलों का मूल्य। दुनिया बदल रही है, देश डिजिटल बन रहा है, लेकिन आखिरकार गांव का किसान कब डिजिटल होगा? आखिरकार तुम गांव का सर्वे करेंगे तो गांव के सर्वे में पाएंगे कि बहुत सारे ग्रामीण किसान ऐसे हैं जिनके यहाँ पर शौचालय नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, विधवा पेंशन नहीं है, उनके यहाँ पर आयुष्मान का कार्ड नहीं है, जबकि वो गरीबी रेखा में आते हैं। सड़कों के 2-2 3-3 बार 4-4 बार नंबर आते हैं, लेकिन इस सड़क ऐसी भी है जहाँ पर इसका नंबर ही नहीं आता है कि आखिरकार इस सड़क का डाबर किया जाना चाहिए। तो सोचिए आप कैसे डिजिटल हो सकता है इंडिया, जब गांव की पगडंडियों को ही डाबर से नहीं जोड़ा जाएगा, पक्की सड़कें नहीं की जाएंगी, तो आखिरकार गांव के लोगों का विकास कैसे होगा? नमस्कार, मैं कान्हा धनगर हूं और आपके नए एपिसोड खेत खलियान में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय मैं खेत खलियानों में हूं और आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है, नेता आपके द्वार पर लगातार वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और प्रत्याशी कुछ पार्टियों ने घोषित कर दिए हैं, और लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं अभी प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही हैं। लेकिन कुछ ही महीनों में शायद दीपावली के बाद प्रत्याशियों का चेहरा आपके समक्ष होगा। साथियों, बात किसानों की जाए तो कहीं ना कहीं चुनावी हलचल तेज़ हो जाती है, क्योंकि चुनावी शंखनाद जो बजता है वो किसानों को लेकर ही बजता है और किसानों के ऊपर ही राजनीति किसानों के आसपास इर्द और गिर्द घूमती रहती है। आखिरकार किसानों को मोहरा बनाकर ही राजनेता अपनी पूरी सेकते हैं, लेकिन आखिरकार किसानों को मिलता क्या है, वो रिपोर्ट हम आपको खेत खलियानों से दिखाने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि लगातार सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन वादे करते हैं और वादे से बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्षेत्रीय अधिकारी और क्षेत्रीय नेता। लेकिन क्या क्षेत्रीय नेता किसानों को वो सारा कुछ दे पाते हैं जो सरकारें किसानों के लिए करती हैं? मैं इस समय बैंगन की फसल में हूँ और ये बैंगन की फसल है, आप देख पा रहे हैं, और ये बैंगन का पेड़ है और इस पर बैंगन लग रहे हैं। आज किसानों को इस बैंगन का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। ये वजह है इस बैंगन की कि आज बैंगन ही की फसल को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आखिरकार किसान इतनी लागत मेहनत करता है, उसके बाद में किसानों को इसका फल क्यों नहीं मिलता है। जी हाँ, एक फसल जब हम बोते हैं उसके बाद में कितनी मेहनत से तैयार होती है, उसके बाद में गुड़ाई होती है, नराई होती है, उसके बाद में बहुत सारी जो प्रक्रिया होती है वो पूरी की जाती है इसके ऊपर। उसके बाद में ये पेड़ एक बच्चे की तरह पाला जाता है और ये पेड़ इतना बड़ा होता है। इसके बाद इस पर ऐसे फल लगते हैं, इसे बैंगन बोलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को उचित दाम न मिलने के कारण किसान अपनी फसलों को उन्नति की ओर नहीं ले जा पाता है। इसमें सबसे बड़ी कमी क्षेत्रीय नेताओं की होती है, क्षेत्रीय अधिकारियों की होती है कि आखिरकार उनकी फसल का उचित मूल्य उनको क्यों नहीं मिल पा रहा है। अभी चुनावी समय है, आप देखिए, चुनावी समय चल रहा है, नेता आपके पास आ रहे हैं, आपसे लगातार वादे कर रहे हैं, हम वो करेंगे, किसानों के लिए ये करेंगे। बहुत सारी पार्टियां आपके समक्ष आ रही हैं, बिजली का बिल माफ़ कर रही हैं, आपके कृषि ऋण माफ़ कर रही हैं, योजना लेकर आ रही हैं नई नई। अगर हमारी सरकार बनती है हम पेंशन देंगे, विधवा पेंशन बनवाएंगे, राशन कार्ड दिलवाएंगे, शौचालय दिलवाएंगे, किसानों के बिल माफ़ करेंगे, बिजली का बिल माफ़ करेंगे। और ये सरकारें पहले भी रह चुकी हैं। जब इन सरकारों ने तब नहीं किया तो अब क्या करेंगी? आखिरकार किसानों को कब मिलेगा पूरा मौका जब किसान खुश होंगे? ऐसी सरकार कब बनेगी उत्तर प्रदेश में जब किसान खुशहाल होगा? या सरकार ऐसा फैसला कब लेगी जब किसान उन्नति की ओर बढ़ेगा? कहा जाता है कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है और किसान पर ही देश टिका हुआ है।
लेकिन आज आप ले लीजिए, आलू का भाव भी इतना नहीं है कि शायद मानता हूँ कि आलू का भाव भी 300 से 400 रुपये कट्टे चल रहा है, जिसमें भी किसानों की लागत भी नहीं निकल कर आ पा रही है। अगर एक आम आदमी के खर्चे आप देखें तो मैं जानता हूँ कि आम आदमी के खर्चे पहले से इतने बड़े हैं कि कहीं ना कहीं उनकी रसोई पर असर पड़ा है। आप सरसों का तेल ले लीजिए, आप रिफाइंड ले लीजिए, आप दाल ले लीजिए, आप हल्दी ले लीजिए, कोई भी सामग्री रसोई की आप ले लीजिए, घर की गृहस्थी की सामान ले लीजिए, पहले से दाम उस पर बढ़े हैं। लेकिन अगर कुछ चीज़ नहीं बढ़ी है तो वो है किसानों की फसलों का मूल्य। या वो बाजरे की फसल हो, या वो बैंगन हो, या वो बाजरा हो, या वो गेहूँ हो, या वो चावल हो, ऐसी कोई फसल नहीं किसान की जिस पर मूल्य बढ़ाया गया हो। तो कहीं ना कहीं ऐसे राजनेता अब आपके समक्ष ऐसे वादे करते हुए नजर आएंगे कि हम आपके लिए वो करेंगे, आपके लिए वो करेंगे। और भी मैं फसलों के बारे में आपको दिखाता हूँ। आइए जानते हैं कि बैंगन के बाद कौन सी फसल का समय चल रहा है और उस फसल की भी हालत इस कदर है कि उसका मूल्य भी किसानों को अच्छे से नहीं मिल पा रहा है। आइए जानते हैं उस फसल के बारे में। नमस्कार, तो मैं किसान का बेटा कान्हा धनगर हूँ और अब मैं आगे की फसल के बारे में आपको बताता हूँ। ये बाजरे की फसल है और मैं बाजरे की फसल के खेत में खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं ये बाल लग रही है, ये कुछ ही दिनों में पक जाएगी। इस पर गूलर पड़ा था, उसके बाद में दाने भरने लगे हैं और जैसे ही दाने भर जाएंगे तो ये जो ऊपर का आपको दिख रहा है ये हवा से गिर जाएगा और ये बाल पककर तैयार हो जाएगी। साथियों, बात हम किसानों को लेकर कर रहे हैं कि आखिरकार किसानों को फसलों का उचित मूल्य क्यों नहीं मिल पाता है। क्या वजह रहती है कि किसान, ग्रामीण क्षेत्र का किसान आखिरकार पीछे क्यों हैं? क्या सरकार की अंतिम योजनाएं ग्रामीण के अंतिम व्यक्ति तक क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं? सरकार इतनी योजनाएं चला रही है किसानों के लिए, लेकिन आखिरकार वो योजनाएं धरातल पर क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं गाँव के लोगों तक? इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या ग्रामीण क्षेत्र के नेता, विधायक, सांसद, ब्लॉक प्रमुख या प्रधान या जिला पंचायत सदस्य इन योजनाओं को ग्रामीणों तक नहीं लेकर आ पा रहे हैं? क्या इन योजनाओं को गांवों तक नहीं आना चाहिए? क्या ग्रामीण किसान की तरह ही रहने चाहिए? आखिरकार दुनिया बदल रही है, देश डिजिटल बन रहा है, लेकिन आखिरकार गांव का किसान कब डिजिटल होगा? आपको सोचने पर मजबूर कर देगी ये पहली। आपको बता दूं कि बाजरे का इस समय और कुंटल का भाव जाना जाए तो 1000-1200 है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये बाजरे की फसल है और आपको देख पा रहे होंगे एक पेड़ यहाँ है और एक पेड़ यहाँ है, कम से कम 1 मीटर की दूरी पर पेड़ हैं। और जो नुकसान किया है आवारा जानवरों ने वो अलग से है। अब आप बताइए कि आखिरकार किसानों को क्या मिला? एक तो आवारा जानवरों ने पूरी फसल को बर्बाद करके रख दिया, किसानों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। वहीं किसानों को इसका उचित मूल्य भी सरकार नहीं दिला पा रही है। कहीं ना कहीं नेताओं को सोचना चाहिए कि आखिरकार ऐसी क्या योजनाएं लेकर आई जाएं जहां पर ग्रामीण अंचल के किसानों तक ऐसी योजनाएं पहुंचें और उस योजनाओं का लाभ गांव के लोगों को मिले। आखिरकार तुम गांव का सर्वे करेंगे तो गांव के सर्वे में पाएंगे कि बहुत सारे ग्रामीण किसान ऐसे हैं जिनके यहाँ पर शौचालय नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, विधवा पेंशन नहीं है, उनके यहाँ पर आयुष्मान का कार्ड नहीं है, जबकि वो गरीबी रेखा में आते हैं। आखिरकार इसका सर्वे कब होगा? क्या किसान ही रहेगा? इंडिया डिजिटल बन सकता है, ग्रीन इंडिया बन सकता है, क्या डिजिटल किसान नहीं बन सकता? आइए और भी नज़ारे में आपको दिखाता हूँ, आपकी रूह कांप जाएगी। आप भी सोचेंगे कि वास्तव में कुछ गांव ऐसे भी हैं देश में जहां पर इन नेताओं को सोचना चाहिए। इतना पैसा विधायक और सांसद की निधि में आता है, इतने पैसे से तो गाँव की नहीं बल्कि पूरी विधानसभा रंगीन हो सकती है। आइए जानते हैं और भी कुछ खास नज़रें। शहरों की स्मार्ट सिटी और शहरों की सड़कें, वाह, सोचने को मजबूर कर देती है। धन्य है नेताओं आपको। आप जैसे नेता अगर देश में होंगे तो धन्य तो देश होगा ही। आपके घर के सामने अगर देखा जाए तो आरसीसी नहीं तो इंटरलॉकिंग नहीं तो कहीं ना कहीं पक्का रोड तो मिल जाएगा। आप अपने घर के सामने पानी भरना भी पसंद नहीं करेंगे। शहरों में स्मार्ट सिटी होती हैं, स्मार्ट सिटी होता है, स्मार्ट सिटी की सड़कें भी स्मार्ट होती हैं, लेकिन क्या गांव के लोग इस कच्चे रास्ते पर चलने के लिए बने हैं? क्या हम जैसे किसानों के बेटे या हम जैसे किसान के बेटों के पिता इस सड़कों पे आने के लिए बने हैं?
ये कच्चा रास्ता में ऐसे 22 साल की उम्र है मेरी और इस रास्ते को मैं 22 साल से देख रहा हूँ। इस रास्ते पर कोई भी प्रक्रिया नहीं है। ये रास्ता अभी तक डावर नहीं कराया गया है। वजह क्या है? सड़कों के 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार नंबर आते हैं, लेकिन इस सड़क ऐसी भी है जहाँ पर इसका नंबर ही नहीं आता है कि आखिरकार इस सड़क का डावर किया जाना चाहिए। तो सोचिए आप, कैसे डिजिटल हो सकता है इंडिया? जब गांव की पगडंडियों को ही डाबर से नहीं जोड़ा जाएगा, पक्की सड़कें नहीं की जाएंगी, तो आखिरकार गांव के लोगों का विकास कैसे होगा? कैसे निकलेंगे देश की रक्षा करने के लिए गांव के लड़के जो बॉर्डर पर जाते हैं और सुबह सुबह रेस लगाते हैं? अगर इस रास्ते पर दौड़ लगाते हुए किसी का पैर फिसल जाए तो सोचिए क्या होगा। चोटें भी आ सकती हैं। सरकार को सोचना चाहिए और सरकार के नेताओं को सोचना चाहिए कि गाँव के अंचल की सड़कें भी पक्की की जाएं, जिससे यहाँ के युवा दौड़ लगा सकें और इंडियन आर्मी में अपनी सेवा दे सकें। जितने भी नेताएं देख रहे हैं, अभी भी समय है। 2022 का चुनाव नज़दीक है। अगर आपकी आंखें इस वीडियो को देखकर भी नहीं खुल रही हैं तो आप अपनी आंखों का कहीं इलाज कराएं, क्योंकि ये ग्रामीण अंचल है और ग्रामीण अंचल कच्ची सड़कों के लिए नहीं, ग्रामीण लोग भी अपना अधिकार मांगते हैं और अपना अधिकार मांगने में नहीं चूकेंगे। आपको जितना आपके लिए शहर बराबर है उतना ही आपके लिए ग्रामीण क्षेत्र बराबर है। इसलिए आप हर गांव की सड़क को पक्का कराइए। आपको गांव के लोग इसलिए वोट देते हैं कि उनके गांव की सड़कें पक्की होगी। आप भी इन सड़कों को पक्का अवश्य कराएं। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं आपको कल एक नए एपिसोड के साथ, जहां पर उठेगी जनता की आवाज़। देखते रहिए कान्हा धनगर के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम उस मुद्दे को लेकर आते हैं जिस मुद्दे का ज़मीनी स्तर से होता है लगाव। जय जवान, जय किसान।